कैमटेक ग्वालियर रेल मंत्रालय के अधीन रेलवे में अनुरक्षण तकनीकों और कार्य प्रणाली के उन्नयन के लिए एक केंद्रीकृत बहुविषयक प्रतिष्ठित केंद्र है। यह केंद्र रेलवे के विभिन्न स्थापनाओं, उपकरणों एवं प्रणालियों के रखरखाव के लिए तकनीकी पुस्तकों व मैनुअल इत्यादि प्रकाशित करता है एवं सेमिनार, वेबिनार के माध्यम से प्रशिक्षण भी प्रदान करता है, जिससे सिस्टम की विश्वसनीयता और दक्षता में सुधार करने में तकनीकी स्टाफ को सहायता मिल सके। यह वीडियो 132 केवी से 27 केवी कन्वेंशनल रेलवे ट्रैक्शन सब स्टेशनों में लगे उपकरणों के रखरखाव की वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत कैपेसिटर बैंक और सीरीज रिएक्टर के रखरखाव और परीक्षण से संबंधित है। कैपेसिटर बैंक और सीरीज रिएक्टर की आवश्यकता। कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का पावर फैक्टर कम होता है और 0.7 से 0.8 लैगिंग के मध्य होता है। इस लो पावर फैक्टर के लिए राज्य बिजली बोर्ड या अन्य विद्युत प्रदाय निकायों के द्वारा पेनल्टी लगाई जाती है, अतः इससे बचने के लिए टीरसस में कैपेसिटर बैंक लगाया जाता है, जिससे कि ट्रैक्शन लोड के पावर फैक्टर में सुधार किया जा सके। प्रारंभ में कैपेसिटर बैंक सर्किट में उत्पन्न होने वाले हाई इनरश करंट को सीमित करने के लिए सीरीज में एक रिएक्टर लगाया जाता है एवं यह रिएक्टर ट्रैक्शन लोड द्वारा उत्पन्न हार्मोनिक्स के एक हिस्से को भी फिल्टर करता है। कैपेसिटर बैंक और सीरीज रिएक्टर के कनेक्शन। कैपेसिटर बैंक को सीरीज में एक रिएक्टर के साथ स्विचिंग व सुरक्षात्मक उपकरण के माध्यम से 25 केवी कॉमन बस बार से जोड़ा जाता है तथा कैपेसिटर बैंक के न्यूट्रल पॉइंट को फ्लैट द्वारा अर्थ से भी जोड़ा जाता है। कैपेसिटर बैंक कई कैपेसिटर यूनिटों के समूह से बनता है, जो रेटेड सिस्टम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर रेटेड आउटपुट पावर देने के लिए सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशनों में जुड़े होते हैं। एक रिएक्टर कैपेसिटर बैंक के साथ सीरीज में लगा होता है और इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटर बैंक के कैपेसिटिव रिएक्टेंस के 13% के बराबर या उससे अधिक होता है। एक कन्वेंशनल ट्रैक्शन सब स्टेशन में लगे कैपेसिटर बैंक और सीरीज रिएक्टर की रेटिंग यहाँ दी गई है। कैपेसिटर बैंक का रखरखाव। कैपेसिटर बैंक का रखरखाव अलग अलग समय अवधि में अलग अलग शेड्यूलों द्वारा किया जाता है। त्रैमासिक शेड्यूल, अर्धवार्षिक शेड्यूल, वार्षिक शेड्यूल। त्रैमासिक शेड्यूल। कैपेसिटर बैंक के त्रैमासिक शेड्यूल में कैपेसिटर बैंक की सफाई, किसी भी प्रकार के रिसाव की जांच करना और पक्षी के घोंसले न बने हों इसकी जांच करना जैसे कार्य शामिल हैं। अर्धवार्षिक शेड्यूल। कैपेसिटर बैंक के अर्धवार्षिक शेड्यूल में त्रैमासिक शेड्यूल के अतिरिक्त कनेक्टरों पर टेंशन की जांच करना, कम से कम 24 घंटे के लिए करंट और वोल्टेज का निरीक्षण करना, थर्मोग्राफी जैसे इत्यादि कार्य शामिल हैं। वार्षिक शेड्यूल। कैपेसिटर बैंक के वार्षिक शेड्यूल में अर्धवार्षिक एवं त्रैमासिक शेड्यूल के अतिरिक्त फास्टनरों और कनेक्टरों को कसना, कैपेसिटर इकाई के इंसुलेशन रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस वैल्यू को मापना जैसे इत्यादि कार्य शामिल हैं। सीरीज रिएक्टर का रखरखाव। सीरीज रिएक्टर का रखरखाव अलग अलग समय अवधि में अलग अलग शेड्यूलों द्वारा किया जाता है। मासिक शेड्यूल, अर्धवार्षिक शेड्यूल, वार्षिक शेड्यूल। सीरीज रिएक्टर का मासिक शेड्यूल। सीरीज रिएक्टर के मासिक शेड्यूल में सफाई, किसी भी प्रकार की क्षति के लिए जांच करना, अर्थिंग कनेक्शन व टर्मिनल कनेक्शन की टाइटनेस की जांच करना जैसे इत्यादि कार्य किए जाना शामिल है। सीरीज रिएक्टर का अर्धवार्षिक शेड्यूल। सीरीज रिएक्टर के अर्धवार्षिक शेड्यूल में मासिक शेड्यूल के अतिरिक्त थर्मोग्राफी जैसे इत्यादि कार्य किए जाना शामिल है। सीरीज रिएक्टर का वार्षिक शेड्यूल। सीरीज रिएक्टर के वार्षिक शेड्यूल में अर्धवार्षिक और मासिक शेड्यूल के अतिरिक्त अर्थिंग कनेक्शन और टर्मिनल कनेक्शन की टाइटनेस, वाइंडिंग का इंसुलेशन रेजिस्टेंस परीक्षण करना शामिल है। रखरखाव से पहले ली जाने वाली सुरक्षात्मक सावधानियां। उपकरण और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए यह सुनिश्चित करें कि सर्किट ब्रेकर ओपन करके विद्युत की आपूर्ति को बंद कर दिया गया है और आइसोलेटरों को खोलकर आइसोलेशन कर दिया गया है। तत्पश्चात फिर रखरखाव किए जाने वाले उपकरण जैसे कैपेसिटर बैंक या सीरीज रिएक्टर के दोनों सिरों पर डिस्चार्ज रॉड लगाएं व रेसिडुअल चार्ज को डिस्चार्ज करें तथा साथ ही सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे विद्युतरोधी जूते, हेलमेट इत्यादि का उपयोग भी सुनिश्चित करें। परीक्षण से पहले ली जाने वाली सावधानियां। परीक्षण इन दी गई सावधानियों को सुनिश्चित करके किया जाना चाहिए। कैपेसिटर बैंक का रखरखाव।
कैपेसिटर बैंक के रखरखाव के दौरान कई कार्य किए जाते हैं, जैसे कि सूखे सूती कपड़े से इंसुलेटर को अच्छी तरह से साफ करना और किसी भी डाइलेक्ट्रिक रिसाव के लिए निरीक्षण करना, पक्षी के घोंसले न बने हों इसकी जांच करना एवं किसी भी असामान्य तापमान में वृद्धि की जांच करना, अर्थिंग कनेक्शन सहित सभी कनेक्शनों की जांच करना। यदि रंग फीका पड़ गया हो या जंग लगी हो तो कनेक्शन टर्मिनलों को छोड़कर मेटल के हिस्सों को पेंट करना। कैपेसिटर बैंक का परीक्षण। इस तालिका में दिए गए परीक्षणों को अनुरक्षण शेड्यूलों के अनुसार नियमित अंतराल पर किया जाना चाहिए। इंसुलेशन रेजिस्टेंस परीक्षण। यह परीक्षण मुख्यतः कैपेसिटर यूनिटों के इंसुलेशन की अवस्था को जानने के लिए किया जाता है। यह एक डीसी वोल्टेज इंजेक्शन परीक्षण है और इस परीक्षण के लिए हमें 2.5 kV इंसुलेशन टेस्टर की आवश्यकता होती है। HV साइड के कनेक्शन और यूनिटों के सभी आपसी कनेक्शनों को खोलें व कैपेसिटर बैंक से न्यूट्रल CT को भी डिस्कनेक्ट करें। परीक्षण की प्रक्रिया। यहाँ हम कैपेसिटर बैंक की केवल एक यूनिट का इंसुलेशन रेजिस्टेंस परीक्षण कर रहे हैं। अब टेस्टर के लाइन टर्मिनल को कैपेसिटर यूनिट के एक टर्मिनल से व टेस्टर के अर्थ टर्मिनल को लीड के माध्यम से उपकरण की अर्थिंग से कनेक्ट करें। उसके बाद कनेक्शन की जांच करें और टेस्टर के 2.5 kV के टेस्ट वोल्टेज स्तर का चयन करें। अब यह सेटअप परीक्षण करने के लिए तैयार है। अब जब हम टेस्ट बटन दबाते हैं तो कैपेसिटर यूनिट टर्मिनल और अर्थिंग टर्मिनलों पर एक डीसी वोल्टेज दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सर्किट में लीकेज करंट प्रवाहित होता है तथा टेस्टर इस लीकेज करंट को मापता है। टेस्टर अप्लाइड वोल्टेज एवं मापे गए लीकेज करंट के अनुपात से इंसुलेशन रेजिस्टेंस की गणना करता है। प्रदर्शित IR वैल्यू को रिकॉर्ड करें और पूर्व में रिकॉर्ड की गई वैल्यू या OEM की अनुशंसाओं के साथ इसकी तुलना करें। यदि वैल्यू कम हो तो यूनिट की जांच करें और इसे सुधारें। इस प्रारूप में परीक्षण डेटा को आगे की जांच और भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन के लिए दर्ज किया जा सकता है। मल्टीमीटर द्वारा कैपेसिटेंस की वैल्यू को मापना। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य कैपेसिटर यूनिटों के खराब होने के चक्र की शुरुआत की जांच करना है। इस परीक्षण के लिए माइक्रोफैराड में रीडिंग रिकॉर्ड करने में सक्षम डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग करें। HV साइड कनेक्शन और यूनिटों के आपसी कनेक्शनों को खोलें और कैपेसिटर बैंक से न्यूट्रल CT को डिस्कनेक्ट करें। परीक्षण की प्रक्रिया। यहाँ हम एक कैपेसिटर यूनिट के कैपेसिटेंस वैल्यू को माप रहे हैं। मल्टीमीटर के सिलेक्टर स्विच को कैपेसिटेंस मार्किंग की माइक्रोफैराड रेंज पर ले जाएं। अब मल्टीमीटर के कैपेसिटेंस टर्मिनल को कैपेसिटर यूनिट के एक टर्मिनल से कनेक्ट करें और मल्टीमीटर के कॉमन टर्मिनल को कैपेसिटर यूनिट के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करें। अब मल्टीमीटर की डिस्प्ले मापे गए कैपेसिटेंस वैल्यू को दिखाता है। इस वैल्यू को रिकॉर्ड करें और पूर्व के रिकॉर्ड या OEM की अनुशंसाओं के साथ वैल्यू की तुलना करें। यदि वैल्यू दी गई सीमा से बाहर पाई जाती है तो समस्या की जांच करें और इसे ठीक करें। सीरीज रिएक्टर का रखरखाव। सीरीज रिएक्टर पर रखरखाव के दौरान कई कार्य करने होते हैं, जैसे कि इंसुलेटर और रिएक्टर को सूखे सूती कपड़े से अच्छी तरह साफ करना और किसी भी तरह के क्षति, फ्लैश के निशान या इंसुलेटर के चिपिंग के लिए इसकी जांच करना। ऊपर और नीचे के कनेक्टरों के नटों और बोल्टों की टाइटनेस को चेक करना। यदि आवश्यक हो तो जंग लगे या अधिक गर्म हुए नटों और बोल्टों को बदलना। कॉइल को चेक करना और यदि टूट फूट हो तो उसके कारण का पता लगाकर ठीक करना या बदलना, एवं यदि सीरीज रिएक्टर का रंग फीका पड़ गया है तो पेंट करना। सीरीज रिएक्टर का परीक्षण। इस तालिका में दिए गए परीक्षणों को अनुरक्षण शेड्यूलों के अनुसार नियमित अंतराल पर किया जाना चाहिए। इंसुलेशन रेजिस्टेंस परीक्षण। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य सीरीज रिएक्टर की वाइंडिंग के इंसुलेशन की अवस्था को जानना है। यह एक डीसी वोल्टेज इंजेक्शन परीक्षण है और इस परीक्षण के लिए 2.5 kV इंसुलेशन टेस्टर की आवश्यकता होती है। सीरीज रिएक्टर के दोनों तरफ के HV या कॉइल कनेक्शनों को खोलें। परीक्षण की प्रक्रिया। यहाँ हम सीरीज रिएक्टर की वाइंडिंग व अर्थिंग के मध्य परीक्षण कर रहे हैं। अब टेस्टर के लाइन लीड को HV टर्मिनल यानी कॉइल टर्मिनल से और टेस्टर के अर्थ लीड को उपकरण की अर्थिंग से कनेक्ट करें। उसके बाद सभी कनेक्शनों की जांच करें और परीक्षण के वोल्टेज स्तर को 2.5 kV पर सिलेक्ट करें।
अब यह सेटअप परीक्षण करने के लिए तैयार है। अब जब टेस्ट बटन दबाया जाता है तो HV व अर्थिंग टर्मिनलों पर DC वोल्टेज अप्लाई होता है, जिसके परिणामस्वरूप सर्किट में अर्थ लीकेज करंट का प्रवाह होता है और टेस्टर इस लीकेज करंट को मापता है। टेस्टर एप्लाइड वोल्टेज एवं मापे गए लीकेज करंट के अनुपात से इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू की गणना करता है। इस IR की प्रदर्शित वैल्यू को रिकॉर्ड करें एवं पूर्व में रिकॉर्ड की गई वैल्यू या OEM की अनुशंसाओं के साथ वैल्यू की तुलना करें। यदि वैल्यू कम पाई जाती है तो समस्या की जांच करें व ठीक करें। इस प्रारूप में परीक्षण डेटा को आगे की जांच और भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन के लिए दर्ज किया जा सकता है। कैपेसिटर बैंक और सीरीज रिएक्टर की थर्मोग्राफी। थर्मल स्कैनिंग रखरखाव के समय न करके अलग समय की जानी चाहिए। थर्मोग्राफी का उपयोग उपकरण में आने वाली खराबी का पता लगाकर या उसकी पहचान करके कार्यरत उपकरण की विफलता से पहले प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके उसे ठीक करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह विश्लेषण एम्बिएंट टेम्परेचर के बजाय सब कंपोनेंटों के रिलेटिव टेम्परेचर पर आधारित है। इसलिए पूरी असेंबली की तस्वीरें ली जानी चाहिए। चेकिंग रात के समय की जानी चाहिए और संबंधित उपकरण को लोड पर होना चाहिए। इस तालिका में तापमान में परिवर्तन की सीमा और किसी फॉल्ट के सुधार के लिए अवधि दी गई है। इस प्रारूप में परीक्षण डेटा को आगे की जांच और भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन के लिए दर्ज किया जा सकता है।